देखिए आज का टॉपिक है लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। देखिए उसको कैसे करेंगे। लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नाउ सी हाउ वी विल हैंडल इट। देखिए हमने एक्सपेंशन से अगर चाहे तो हम उसको प्रूव कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ साइन एक्स ओवर एक्स इज 1। यहाँ किस बात का ध्यान रखना है, ये x और ये सारे x इक्वल मल्टीप्लिसिटी में होने चाहिए। इस बात का मतलब क्या बना जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x ओवर x। तो पहले इक्वल मल्टीप्लिसिटी में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अगर x टेंड्स टू 0 है तो x के सारे मल्टीपल भी 0 की तरफ टेंड करेंगे। सो दिस रेशियो टेंड्स टू 1, so your answer is 1 into 2 2। is that okay? so this way this limit will work। एक चीज और ध्यान रखना, when limit x tends to 0 the greatest integer of sin x over x this always tends to 1 minus, मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, and greatest integer of 1 minus is 0। इसी पे एक रिजल्ट और है, लिमिट x tends to 0 of tan x over x is also 1। यहां पर भी ये सारे मल्टीप्लिसिटी इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ एक चीज का और ध्यान रखना, एंगल x हैज टू बी मेजर्ड इन रेडियन। x इज मेजर्ड इन रेडियन, दोनों केसेस में बात कर रहा हूं मैं। ये बात क्लियर है बेटा सबको? हाँ जी, यस सर। यस सर। ये मैं दोनों केसेस के लिए बात कर रहा हूं कि x हमेशा रेडियन में मेजर होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 of greatest integer of minimum of y square minus 4y plus 11 into sin x over x का greatest integer, where the square bracket denotes the GIF। कैसे करेंगे? तो पहले तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे वो जरा ध्यान से देखिएगा। हाउ विल फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। स्क्वायर फंक्शन है तो हम इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y। अब क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, दैट इज +4 -4। व्हाट इज दिस, y माइनस 2 होल स्क्वायर +7। सो कैन यू टेल मी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, कितनी आएगी इसकी मिनिमम वैल्यू? कैन वी से दैट दिस एक्सप्रेशन is always greater than or equal to 7? so the minimum value of this expression is 7। so हमें किसका लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ 7 टाइम्स ऑफ साइन एक्स ओवर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। और मैंने अभी भी बताया था कि व्हेन x टेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स किसको टेंड करता है, 1 माइनस। तो ये क्या आ जाएगा, 7 माइनस। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 माइनस, प्लीज डू रिप्लाई। 6। सो आंसर इज 6। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे हैंडल कर सकते हैं। एक और टेक्निकल क्वेश्चन है और जरा ध्यान से देखिएगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट मिस्टेक इन दिस। मैं पहले तो कुछ आइडेंटिटीज लिखवा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो मैं इस्तेमाल करूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सबसे इंपॉर्टेंट है cos 2a वाली आइडेंटिटी। ये होता है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर है
या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और एक tan की भी होती है ना? वो भी लिख रहा हूँ बेटा, दैट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर a ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर a। लेकिन यहाँ इन आइडेंटिटीज में किस बात का विशेष ध्यान रखना है ना, सी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर अगर एंगल 2a है, देखिए मैं यहाँ एक चार्ट बना रहा हूँ, LHS पे एंगल 2a है तो RHS पे कितना आ रहा है a, उसका हाफ। अगर a आएगा तो a/2, और अगर a/2 आएगा तो a/4, अगर कुछ m टाइम्स ऑफ a आएगा तो ma/2। सो दिस इज द प्रोसेस वी आर गोइंग टू अप्लाई। अब इस वाली आइडेंटिटी को हम कई बार ऐसे भी लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस 2a इज 2 साइन स्क्वायर a। अगर आप इसका हाफ एंगल लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस a इज 2 साइन स्क्वायर a/2। तो हमें ये सारे इफ एंड बट्स याद रखने हैं। इस वाली आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म ऐसे कर लेते हैं, 1 प्लस कॉस 2a इज 2 कॉस स्क्वायर a, या 1 प्लस कॉस a 2 cos square a/2। Similarly, we have the identity of sin 2a, 2 sin a cos a, या इसका एक tan की टर्म में होता है 2 tan a over 1 plus tan square a। This is the identity। हाफ एंगल में अकॉर्डिंगली हम लिख पाएंगे। So based on these identities, I am solving some problems. This is the question. Limit x tends to 0, under root of 1 minus cos 2x over x। अब इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट मिस्टेक। वो क्या गलती करते हैं इधर से देख लीजिएगा। वो इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स रूट 2 साइन एक्स ओवर एक्स, एक्स टेंस टू 0, और उनका आंसर रूट 2 आ जाता है, जो कि गलत है। बता सकते हो गलती कहाँ है? प्लीज टेल मी द मिस्टेक। सर मॉड हमें मोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है? मॉडुलस ऑफ एक्स। नाउ I will be writing this as limit x tends to 0 root 2 mod sin x over x। अब यहाँ चर्चा का विषय है, sin x का ग्राफ ऐसे चलता है like this। Are you getting this? Please tell me। यस सर। अगर मैं कहूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो तब क्या होगा? तो यहाँ पे 0 के लेफ्ट से आएंगे तो sin x क्या होगा? नेगेटिव होगा। एंड यू नो दैट mod x इज बिहेव लाइक दैट, इट इज x when x is positive and it is minus x when x is negative। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? माइनस रूट 2 साइन एक्स ओवर एक्स, ये लिमिट आ रही है माइनस रूट 2। एंड वेन यू आर अप्रोचिंग टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द जीरो, दैट इज राइट साइड ऑफ द जीरो, तो यहाँ पे तो साइन एक्स पॉजिटिव है, तो मोड क्या आ जाएगा? साइन एक्स। तो आपने क्या देखा? द गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए, सो प्लीज बी केयरफुल। थोड़ा और प्रैक्टिस करवाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए समझने की कोशिश करिएगा। अगर ऐसे दे दिया जाए लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर 2x ओवर एक्स स्क्वायर, सिंपल है, पहले तो 0/0 फॉर्म है, तो वी कैन राइट दिस एज लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x ओवर x का होल स्क्वायर। नाउ हाउ विल ऑपरेट? अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर क्या आएगा? 4 आएगा। प्लीज टेल मी। यस सो लिमिट इज 4। तो ये चीज़ें कुछ ध्यान रखनी है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है इवेलुएट दिस लिमिट साइन 2x प्लस टेन 2x
sin 3x plus tan x by 2. तो अगर आप देखें तो ये 0/0 फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे ऐसी लिमिट को इवेलुएट करने के लिए? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, x से डिवाइड कर दीजिए. सो व्हाट विल हैपन? sin 2x ओवर x, tan 2x ओवर x, यहाँ आएगा आपके पास sin 3x ओवर x, tan x बाई 2 ओवर x. तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेंगे. और आप जानते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की लिमिट अलग अलग निकाल सकते हैं हम. यहाँ x बाई 2 और यहाँ 2. तो न्यूमरेटर की लिमिट क्या आ रही है? 2 + 2, यहाँ 3 + 1/2, दैट इज 4 + 7 × 2. सो आंसर 8/7 लिमिट आएगी. इज दैट ओके? Yes, sir. क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. Clear. Okay. Now suppose I have the limit x tends to 0, 1 minus cos x over x square. तो straight away 0/0 form है, so we'll write this as let us use the half angle formula, 2 sin square x by 2 over x square. 2 taken outside the limit sign, sin x by 2 over x whole square. तो यहाँ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और ये कर रहा हूँ तो बट ऑब्वियस ये जब 2 बाहर जाएगा तो कितना आएगा? प्लीज़ टेल मी. 2/4 आएगा बाहर. प्लीज़ डू रिप्लाई. हाँ जी बेटा. Yes, sir. तो आंसर इज 1/2. चलो ठीक है, इस पैटर्न को थोड़ा स्टडी करते हैं. अगर क्वेश्चन ये होता तो आप कैसे लिखते? देन यू वुड हैव रिटन दिस वे. तब तो आपका आंसर 2 ही आ गया होता. आर यू गेटिंग दिस? Yes. और अगर आपके पास ये क्वेश्चन होता तो तब आप इसको कैसे लिखते? 2 sin square 3x/2 over x square. Is that okay? So then 2 can be taken outside the limit sign, sin 3x/2 over x whole square. यहाँ अगर मैं 3/2 लिखता तो यहाँ मैं लिखता 2/3. तो मेरे पास यहाँ बाहर क्या आता बता सकते हो? 9/4, सॉरी 2 × 9/4 ये आता भाई. प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. Yes. आर यू गेटिंग दिस? तो आंसर आता 9/2. नाउ सी, अगर आप जरा ध्यान से देखें हो क्या रहा है यहाँ पे. यहाँ अंदर एंगल में x का कोफिशिएंट कितना है? 1. तो यहाँ आंसर आ रहा है 1/2. यहाँ एंगल क्या है? 2. तो आंसर आ रहा है 2/2. 2 आ रहा है ना? प्लीज टेल मी. यहाँ क्या है? Yes. तो 9/2. तो we have one important deduction here. The deduction is limit x tends to 0, 1 minus cos mx over x square is m²/2. We can make use of this like this, and we can also prove this. This is 2 sin square mx/2 and this is x square. So 2 can be taken outside the limit sign. So we have sin mx/2 over x whole square. If I am writing here m/2, so I will be writing here 2/m.
So what I will be obtaining here, that is 2m square by 4 limit x tends to 0 of sine mx by 2 over mx by 2 whole square. So this will get cancelled out. So answer is m square by 2. Is that okay? I hope this deduction part is clear to all. Please do reply. हाँ जी बेटा. Yes, Yes, sir. sir. Now suppose the question is evaluate this limit. This limit. So how will handle this limit? But obviously when x tends to 0, so it is 0 by 0 form. We can also solve this way. What I will do, minus 1. Can we write this way? Please tell me. Please do reply. हाँ जी बेटा. Yes. Yes, sir. Yes, sir. पहली वाले से भी माइनस साइन बाहर ले लीजिए. 1 माइनस कॉस 3x बाई, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए. तो पहली वाली लिमिट कितनी आएगी? माइनस 3 स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 स्क्वायर बाई 2. तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाई 2 ऐसे आएगा ना. दैट इज 4 प्लस 3 अपॉन 2. 7 बाई 2 आंसर आ जाएगा. हाँ जी बेटा, क्लियर है? Yes. Yes, sir. सर अगर हम हम ऐसे भी तो कर सकते हैं क्या और डिवाइड करके x से. कैसे करते हैं x से डिवाइड करके, आप ही बताओ. और cos 3x divided by x और cos 4x divided by x और डिनोमिनेटर भी. तो कोई लिमिट का आइडेंटिटी है cos के लिए? बताओ जरा, मैंने तो नहीं बताया, आप ही बताओ. नहीं सर, ये बताया. तो फिर दूसरा तरीका CD फॉर्मूला हो सकता है. सो आई एम राइटिंग हियर CD's फॉर्मूलास. क्या थे याद रखिएगा. साइन C प्लस साइन D क्या होता था, बताएंगे जरा मुझे. So 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. एंड साइन C माइनस साइन D 2 2 cos cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. एंड cos C प्लस cos D. So both cos. दोनों cos में आ जाएंगे. एंड व्हेन वी आर राइटिंग माइनस, दोनों माइनस 2 sin c plus d. Minus 2 sin c plus d. ना अगर मान लीजिए मुझे ये आइडेंटिटी दिमाग में नहीं आई तो मैं यहाँ डायरेक्टली CD फॉर्मूला भी लगा सकता था. ऐसे कैसे करते जरा ध्यान से देखिएगा. माइनस 2 साइन, दोनों का सम क्या आता? 7x बाई 2. इज दैट ओके? दोनों का डिफरेंस क्या आता? माइनस x बाई 2. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. ये 7x बाई 2 है. एक्स स्क्वायर को ऐसे स्प्लिट कर लेते हम लाइक दिस. तो हम यहाँ क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड बाय 2. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. हाँ जी Yes. बेटा, ओके. नाउ दिस 2 एंड दिस 2 विल गेट कैंसल. ये लिमिट कितनी आती? 1. ये लिमिट One. कितनी? 1 और बाय 2 कितना बन जाता? 7 बाई 2 आ जाता. हाँ जी बेटा. Yes. Yes, sir. तो ऐसे भी हैंडल किया जा सकता है. अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन होता Yes. इवैल्यूएट दिस लिमिट, जीरो बाई जीरो फॉर्म है.
तो इसका तो स्टेट वे है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। कर सकता हूँ ना एक्स स्क्वायर से डिवाइड? हाँ जी, आप बताओ। ऊपर क्या आता? एम स्क्वायर बाई टू एंड नीचे एन स्क्वायर बाई टू, तो एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका एग्जाम में टाइम सेव करती हैं। तो दैट इज़ वाई आई एम डूइंग दीज क्वेश्चंस, सो दैट आपको ये चीज़ें समझ में आए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये होता, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x, तो डायरेक्टली आप आंसर लिखते यार 4 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, यही तो लिखते। बोलो भाई। यस। तो सर्टेनली ये आपका टाइम बचा रही है। तो अब हमने जो लिमिट पढ़ी है इसको मैं थोड़ा जनरलाइज कर रहा हूँ। सपोज क्वेश्चन इज लिमिट एक्स टेंस टू a sin of fx over fx, where then limit x tends to a fx tends to 0, then this is always 1. Is that okay? The same thing for the tan also. Can we say like that? Please tell me. हाँ जी, बोलो भाई। देखो Yes, मैं sir. अगर प्रूव करना चाहता तो मैं सिंपल था, मैं एफ एक्स को टी मान लेता, तो जब एक्स ए को टेंड कर रहा है तो टी टेंस टू जीरो हो जाता। तो लिमिट टी टेंस टू जीरो, ये साइन टी बाई टी कितना बन जाता? 1. इज दैट ओके? बात क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी बताइए। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्वेश्चन ये है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 ऑफ साइन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू। कैसे करेंगे बताइए? आपका एफ एक्स ये हो गया, जब एक्स टेंस टू 2 है तो ये एक्सप्रेशन कहाँ जा रहा है? जीरो पे जा रहा है। प्लीज टेल मी। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ सेम एफ एक्स बनाने के लिए एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई और एक्स माइनस थ्री से डिवाइड। ये एक्सप्रेशन तो पूरा 1 पे टेंड कर जाता और ये कहाँ टेंड करता? -1 पे। तो आंसर इज -1। आई होप इट इज क्लियर। हाँ जी बेटा, जल्दी बताइए। क्लियर Yes, है? clear, sir. चलिए एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कहता है इफ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स टू द पावर a साइन रेज टू पावर b ऑफ x over sin x raised to power c, where a b c belongs to r minus सिंगलटन 0, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड नॉन जीरो, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? आपसे मेरा क्वेश्चन है, a प्लस सी इज इक्वल टू बी या a प्लस बी इज इक्वल टू सी, या थर्ड b plus c is equals to a, and fourth one is none of these. Can you tell me the answer? हम इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन कर भी चुके हैं, अब अप्रोच आपको पता होनी चाहिए, मैं बता भी चुका हूँ। बताइए भाई। पहले तो एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है? यहाँ मैंने x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर दिया, तो x की पावर b आ जाएगा। लिख सकता हूँ ऐसे भाई? जल्दी बोलिए। Yes. इज दैट ओके? जल्दी बोलिए ना। सी कैन वी राइट दिस एज x रेज टू पावर a प्लस b माइनस c इंटू लिमिट
Now, we know that this ratio tends to 1. अब क्योंकि लिमिट नॉन जीरो है तो वी हैव सेवरल पॉसिबिलिटी अबाउट द पावर. अब आराम से समझना, a प्लस बी माइनस सी क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो. एक एक को हम नेग्लेक्ट करेंगे, पहले रूल आउट करते हैं. अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो गया, अगर ये पावर पॉजिटिव हो गई तो ये लिमिट कहाँ जाएगी? टेंस टू जीरो. बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लिमिट नॉन जीरो है. तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो रूल्ड आउट कर दी. इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई. क्लियर है ना सॉल्यूशन, ये वाला पार्ट? Yes. अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये 1 को टेंट कर रहा है, तो ये किसको टेंट करेगा? दिस रेशियो, दिस इंटायर थिंग विल टेंस टू इन्फिनिटी. हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई. Yes. लेकिन लिमिट फाइनाइट है, ठीक है ना, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फाइनाइट ही आएगी, यानी कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है. तो क्या बचा? a प्लस बी माइनस सी को जीरो होना पड़ेगा. तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी. सो दिस रिलेशनशिप मस्ट होल्ड. सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. आई होप इट इज क्लियर. क्लियर हुआ फंडा बेटा? Yes. Okay. Now we have another good question. Limit x tends to 0, sine of pi cos square x upon x square. कैसे हैंडल करेंगे? पहले तो बताइए लिमिट का फॉर्मेट क्या है? 0/0 है? जल्दी बोलिए. हाँ जी, Yes, sir. Yes. तो बता. कैन एनीबडी टेल मी हाउ विल हैंडल दिस? सी, सबको पता है कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा. ये मेरा थीटा ले लूँ तो मैं इसको, तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ. प्लीज डू रिप्लाई. लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको मैं ऐसे लिख लूँगा, साइन ऑफ पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स. लिख सकता हूँ. अब तो बात बन गई. तो क्या करना Yes, चाहिए? sir. इसी क्वांटिटी से डिवाइड, इसी से मल्टीप्लाई. ये लिमिट क्या आ जाएगी? 1. और दूसरी वाली क्या आएगी? इसमें से अगर पाई कॉमन ले लेंगे तो कैन वी राइट दिस एज पाई साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर. तो ये 1 को टेंट करेगी तो आंसर कितना आ जाएगा? पाई. इज दैट ओके? हाँ जी बेटा, जल्दी बताइए. क्लियर है बेटा? हाँ जी. Yes, clear, sir. Okay, now one more question of the same category. Limit x tends to 0, 1 minus cos of 1 minus cos x over x raised to power 4. पहले तो लिमिट का टाइप देखिए क्या है. लिमिट कैसी है भाई, जल्दी बताइए. बोलो भाई. So 0/0. So 1/0. नहीं, 0/0. cos 0 कितना आएगा? One. So ये देखिए, जब आप 0 डालेंगे तो ये cos 0 1 आएगा, फिर 1 minus Yes. 1, 0 and cos 0 is 1, 1 minus 1, so 0/0 फॉर्म है या नहीं है? yes, sir. तो देखिए कैसे हैंडल करेंगे. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. वी कैन राइट दिस एज, इसको लिख सकता हूँ 2 sin square x/2. बोलो जल्दी. हाँ जी. Yes. और इसको फिर मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 sin square, क्या लिखूंगा जल्दी बताइए. हाँ जी, अगर ये इस पूरे को मैं थीटा ले लूँ तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या बन जाएगा? Sin square x/2. तो 2 sin square x/2 रह जाएगा, क्योंकि ये 2 तो है ही. क्लियर है?
जल्दी Yes, बोलो। sir. और नीचे मेरे पास क्या है, x की पावर 4। तो अब क्वेश्चन को हम हैंडल कर लेंगे। ये है साइन का एंगल। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। इस पूरे का स्क्वायर है, तो मुझे किससे यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, पहले जल्दी बताइएगा। कैन यू टेल मी, किससे डिवाइड करना पड़ेगा? हाँ जी, यहाँ मैं साइन स्क्वायर एक्स बाई X. 2, तो बाहर क्या आएगा, साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 एक्स बाई 2। इज दैट ओके? जल्दी बोलिए। और बाय Yes, एक्स sir. Yes, sir. पावर 4, तो ये लिमिट क्या बन जाएगी, 1। अब इसको हैंडल हम कर लेंगे। यहाँ 2, यहाँ 2, तो इस ब्रैकेट से बाहर जब ये 2 जाएगा तो कितनी पावर बाहर आएगी, 2 की पावर 4। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, हाँ जी बेटा। sir. 2 की पावर 1/8 आ जाएगा आंसर। हैंडल हो गया क्वेश्चन? आप ही बताइए, बोलो भाई। Yes, sir. तो देखिए, मेन है कि इतने सारे क्वेश्चन करने का पर्पज आप भी समझ रहे हैं क्या है, कि बेसिकली आपको जो स्किल सिखाई जा रही है वो आपको सही से लगाना है। एक क्वेश्चन है IIT JEE का आया हुआ क्वेश्चन है, तो लेट अस सी हाउ विल हैंडल दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 ब्रैकेट a minus n into n times of x minus tan x into sine nx over x square is equals to 0, where n is not equals to 0, then the question is prove that the value of a is n plus 1 by n. This question being asked in IIT JEE. ये बेसिकली MCQ था, मैंने इसको प्रूव दैट करके सब्जेक्टिव टाइप का बना दिया है। उसमें ऐसे था विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे करके ए की वैल्यू हो सकती है। तो हाउ विल हैंडल दिस, पहले तो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैन वी सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन? हाँ जी। Yes, sir. तो पहले एक काम करते हैं, पहले जो ये साइन nx दिख रहा है ना मुझे, इसका इलाज करते हैं। और नीचे एक एक्स स्क्वायर भी बैठा हुआ है, बैठा हुआ ना, तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पर जल्दी से इस बात का जवाब दीजिएगा, क्या ऐसे Yes, हैंडल? sir. तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n से। और Sir. अब लिमिट लूंगा मैं, तो ध्यान से देखना, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा। ये लिमिट कितनी आएगी, 1 हमारे 1. पास। तो n इंटू a माइनस एन इंटू n माइनस 1। इज दैट ओके? जल्दी बताइए। Yes. ओके। और ये किसके बराबर दे रखा है, 0 के। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? अब आपको पता है n तो 0 नहीं है, तो n 0 नहीं है तो किसको 0 होना पड़ेगा, इज दैट ओके? यही प्रूव करना था, हो गया? Yes, sir. तो आपने देखा कि सिर्फ क्वेश्चन को आपको देखो टर्म्स को ठीक से ढूंढना होता है। क्वेश्चन के अंदर सारी टर्म्स होती हैं, आपको सिर्फ उसको हैंडल करना आना चाहिए। वन मोर क्वेश्चन, नाउ सी व्हाट इज द क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 plus x square minus 1 ओवर साइन 4x। बताओ कैसे हैंडल करेंगे? पहले x को 0 डालो, 0/0 फॉर्म है,
एक बात मान लीजिए, जब स्क्वायर रूट आ गया तो सबसे पहले स्क्वायर रूट को सोल्व करना है। उसको न्यूट्रलाइज करने का तरीका क्या है, उसको हम रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो वी कैन राइट दिस एज ठीक है। नाउ सी, now we can write this way, sin 4x into under root of 1 plus x square plus 1. This will get cancelled out. Is that okay beta? Please do reply. Okay. Now how will handle this? ऊपर से x कॉमन आ जाएगा, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ? प्लीज टेल मी। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लेंगे, Yes, sir. एंड वी नो दैट नाउ ऊपर का लिमिट तो 1 आ जाएगा, यहाँ 4 इंटू ये कितना आएगा इंटू 2, तो आंसर इज 1/8. इज दैट ओके? नाउ सी सर आपने जो ऊपर से x कॉमन लिया वो कहाँ लिखा? इसके साइन 4x के डिनोमिनेटर में चला गया ना, ओके सर, ओके सर। तो वो तो मैंने टर्म्स का रीअरेंजमेंट किया, नहीं करता तो मैं वैसे कर लेता, कैंसिल हो जाता कॉमन करके, बट आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन है, चलिए बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे आप हैंडल करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x इंटू tan 1/x, ठीक है, तो कैसे हैंडल करेंगे इसको, देखिए। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कमिट मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। नाउ कैन वी राइट दिस वे, tan 1/x over 1/x and limit x tends to infinity. प्लीज टेल मी, जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 1/x किसको टेंड कर रहा है? 0 को, तो लिमिट कितनी आएगी? 1. आर यू गेटिंग दिस? हमने क्या बताया था? Yes, sir. What identity I have discussed with you? I discussed that when you are writing limit x tends to a, tan of fx over fx, when x tends to a, then fx tends to 0. तो होना चाहिए, मैंने a पे को कंडीशन थोड़ी लगाई थी कि a फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, लिमिट x tends to 1, साइन ऑफ base log base e of x over log base e of x. Can you tell me this limit? Please tell me. When x tends to 1, log base e of x tends to 0. So this ratio tends to 1. Is that okay? Please do reply. Yes, sir. Okay. Now I have another question. Limit x tends to 3 of sine x square minus 4x plus 3 over x minus 3. How will handle this question? बट ऑब्वियस पहले 3 सब्स्टिट्यूट करके देख लेते, डिनोमिनेटर तो 0 आ ही रहा है, यहाँ 3 का स्क्वायर Yes. 9 माइनस 12 प्लस 9, तो 0/0 फॉर्म है ना। Yes, sir. तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर x माइनस 3 है, तो कैन वी फैक्टराइज दिस? क्या बन जाएंगे इसके फैक्टर? x माइनस 3 और x माइनस 1, क्योंकि सम ऑफ द रूट 4 है, लिख सकता हूँ। तो x माइनस Yes, 3, sir. तो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई और x माइनस 1 से डिवाइड, लिमिट x टेंड्स टू 3. Now this ratio will tends to 1, and when you substitute 3 here, so your net answer is 2. Is that okay? Please tell me. Clear है या नहीं Yes, है? sir. Okay. Now we have another good question. कहता है कि if limit x tends to 2 of tan x minus 2 into x square plus k minus 2 times of x minus 2k over x square minus 4x plus 4 is equals to 5. The question is find k. तो बताइए k का वैल्यू, ये AI ट्रिपल AI
AIEEE जब होता था तब उसका आया हुआ क्वेश्चन है, तो कैसे हैंडल करेंगे। तो पहले तो ये देखिए, ये एक्सप्रेशन क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, जल्दी बताइए। हाँ जी, सो वी कैन राइट दिस एज लिमिट x टेंस टू 2 tan x माइनस 2, तो इसमें से स्क्वायर में से एक x माइनस 2 तो इधर ले लिया, तो ये तो निबट जाएगा ऐसे। नाउ लिमिट x टेंस टू 2 we will be having x square plus k minus 2 of x minus 2k over x minus 2, is that okay, which is equals to 5। ये लिमिट आ गई 1, ये लिमिट कितनी है 1, ओके। नाउ व्हाट रिमेन्स, इसको फैक्टराइज करिए। ओके एक चीज दिमाग लगाते हैं, चलिए लॉजिक से करते हैं क्वेश्चन को, कर ले लॉजिक से। हाँ जी बेटा, Yes. x को 2 डालो इसमें पहले, चलो डालो न्यूमरेटर में 2 डालो, 4 प्लस 2k माइनस 4 माइनस 2k, 0 आ रहा है, क्या आ रहा है बोलो Zero. जल्दी। तो यहाँ Yes, sir. 0. इसका एक रूट तो 2 है, दूसरे को अल्फा ले लिया और सम ऑफ द रूट क्या है 2 माइनस के, इज दैट ओके, प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो दूसरा रूट माइनस के, तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे x प्लस के एक्स माइनस 2, इज दैट ओके। दिमाग से काम लिया ना, Yes. जल्दी बताइए। तो ये कैंसिल हो गया, तो k प्लस 2 इज इक्वल टू 5, k का वैल्यू कितना आ गया 3, आप बताइए। नाउ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट दिस लिमिट्स, बताइए जरा। Yes, sir. Yes, sir. तो थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, चलिए। तो देखिए मेन फंडा यही है कि यार आपको जो एक टॉपिक लिया है उस टॉपिक में कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है कि यार ऐसी लिमिट आ गई तो हमने बहुत तरह की लिमिट की प्रैक्टिस कर ली है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम उनका धुआं उड़ा देंगे, है ना। क्या है 0/0 फॉर्म है या नहीं है, जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए, है। So, Yes, sir. तो यार कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, CD फॉर्मूला लगा डालो, लगा दे CD फॉर्मूला। तो 2 साइन क्या आएगा, साइन नहीं कोस आएगा, साइन C माइनस साइन D में, है ना। 2 cos रूट x प्लस रूट a/2, इज दैट ओके, जल्दी बोलिएगा। yes, sir. और क्या लिखना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसकी तो लिमिट ले ही लो, कितना आएगा ये cos रूट a आ जाएगा यहां से, जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. इसको हम अपने आप सबक सिखा देंगे, क्या करना चाहिए आप ही बताइए। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, ये एक्सप्रेशन क्रिएट कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए ना। Yes, sir. अब ये लिमिट कितनी आ गई 1, आर यू गेटिंग दिस, एंड व्हाट अबाउट दिस लिमिट x की पावर हाफ माइनस a की पावर हाफ, ये लिमिट कितनी आती थी, याद आया, पावर डाउन 1 लेस, जल्दी बोलिए। हाँ जी बेटा। Yes, sir. So, Yes. तो वी हैव 2 cos रूट a एंड इनटू ये 2 तो है ही साथ में 1/2 इंटू ये किससे कैंसिल हो जाएगा, सो वी हैव cos रूट a ओवर 2 रूट a, इज दैट ओके, समझ में आ गया बेटा, जल्दी बोलिए। हाँ जी, इज इट ओके और नॉट, Yes, प्लीज डू, sir. okay, now one more question, limit n tends to infinity sine of a 2 की पावर n sine
b of 2 की पावर n. Now please tell me when n tends to infinity 1 by 2 की पावर n tends to where? 0. करेगा या नहीं करेगा? हाँ जी बेटा. Yes, sir. एक क्वेश्चन को ऐसे भी कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको t मान लूँ तो क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो जाएगा? लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन bt अपॉन साइन bt. बताओ कैसे हैंडल करेंगे अब इसको? t से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे. ठीक है, यहाँ b से कर दिया, यहाँ a से, तो आंसर इज a बाई बी. आई होप इट इज क्लियर. हाँ जी बेटा. Yes, sir. तो मेरे ख्याल से काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है और आज के लिए इतना बहुत है. बाकी इसका जो है नोट्स मैं इसके शेयर कर दूंगा. आई होप आपको नोट्स मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है जो मैंने शेयर किए थे. Yes, Yes, sir. ठीक है, तो कुछ उसमें मैंने क्वेश्चंस कराए नहीं थे तो उसमें आपको उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो बीच में क्वेश्चन दे रखे हैं. ठीक है ना बेटा? क्लियर हो गया सबको बेटा ये?